एक होता है नारायणी नशा और एक होता है वैश्याओं का नशा। कौन सा ऊंचा गिराएगा, ऊंचा उठाएगा, कौन सा नीचे गिराएगा? नारायणी नशा ऊंचा उठाएगा, क्यों? से प्योरिटी भरी हुई है। वो मुस्लिम धर्म में आदिचांद के अंदर 786 लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा है? मुस्लिम धर्म में आदिचांद में 786 लिखा है। नंबर 786 लिखा हुआ है। मुसलमान धर्म की तरह वो उसको ज्यादा वैल्यूबल मानते हैं। 786 नंबर को ज्यादा पवित्र मानते हैं। उसका टोटल 21 होता है, तो वो 21 जन्मों की यादगार होगी। 786 को ज्यादा ऊंचा मानते हैं। हाँ तो 21 होती है, टोटल 21 होती है। हाँ तो 21 जन्म की यादगार सुबह कही जाएंगे ना हमारे लिए। एक बात क्लियर होने दो, मुसलमानों में 786 नंबर श्रेष्ठ माना जाता है, शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है। 786 है। तो जो 786 है वो इब्राहिम के बाद कभी 786 हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है? इब्राहिम आने के बाद इब्राहिम और उसके फॉलोअर्स जब भारत से भगाए गए तो अरब देशों में जाकर के उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई होगी, नहीं बढ़ाई होगी? और वो संख्या जो पहले नेस्त नाबूद थी दुनिया में, जीरो संख्या थी, वो जीरो से बढ़कर के 786 सन में इतनी बड़ी संख्या हुई होगी जो उनकी राजाई स्थापन हो गई। इसलिए 786 को बड़ा मानते हैं। लेकिन वहाँ से कलयुग शुरू हो गया ना, वहाँ से कलयुग नहीं शुरू हुआ। 2500 साल पहले इब्राहिम आए। तो ईसा के 200 वर्ष गुजरने के बाद, 200-300 वर्ष गुजरने के बाद तब हुआ 786। और 786 में 1250 मिला है तो 2036 आता है। 786 में 1250 मिला दिया कलयुग की आयु। कलयुग में 786 में कलयुग की आयु मिला। कलयुग में द्वापर में पकड़ तो वहाँ तो 2036 आता है, कलयुग समाप्ति का साल आता है। इब्राहिम के 786 वर्ष पूरे होने पर क्राइस्ट के बाद 300 वर्ष हुए आफ्टर क्राइस्ट। तो कलयुग कहाँ शुरू हुआ? वहाँ द्वापर ही तो हुआ। 786 मान लिया। हाँ कलयुग का आदि 786 नहीं है। 786 वर्ष के बाद कलयुग का आदि नहीं होता। 1250 वर्ष के बाद कलयुग का आदि होता है। उस समय मुसलमान ने आक्रमण किया भारत में, मोहम्मद बिन कासिम ने, कलयुग के शुरुआत में। ये मुसलमान हैं हमारे दुश्मन, इस्लामी हमारे दुश्मन। झाड़ के चित्र में भी इब्राहिम को भारत की तरफ मुख दिए हुए दिखाया है या और धर्म पिताओं की तरह दिखाया है? अहंकार में बैठा हुआ भारत की तरफ उनका मुख है। तो हमारे दुश्मन इस्लामी नहीं, हमारे दुश्मन मुसलमान है, पुराने दुश्मन है। मुसलमान ही ज्यादा है, आधे मुसलमान आधे हिंदू। जहाँ जहाँ हिंदू वहाँ वहाँ मुसलमान, जहाँ जहाँ हिंदुओं के मंदिर वहाँ वहाँ उनकी मस्जिद घुसी पड़ी। बाबा हाँ, ये हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई के पवित्र बंधन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आजकल कोई भी किसी को राखी बांधता है
यहाँ तक कि पेड़ को भी राखी बांधते हैं, कांटे को राखी बांधते हैं, निर्जोग मूर्ति को भी राखी बांधते हैं। बच्चे अपने पिताजी को राखी बांधती है। तो बहन बहन का त्योहार वो सीमित नहीं रहते हुए उसका विस्तार हो गया है। तो ये दुनिया की माला रुद्रमाला के मणकों में चाहे बाप हो, चाहे भैया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जड़ वृक्ष का पार्ट बजाने वाला हो, चाहे जानवर का पार्ट बजाने वाला हो, सब आपस में क्या है? भाई बहन है, स्त्री पुरुष के नाते। इसलिए वो परंपरा चल रही है। हाँ हाँ। राम जी रावण बनता है, कृष्ण जी कंस बनता है। मुरली में बोला है कि गॉड है जिसकी किरणें को माया रावण ने ताला लगाया है। तो कैसे? गॉड रेज का ताला लगाया? हाँ हाँ, गॉड रेज का ताला लगाया। गॉड रेजिस को नहीं, गॉड रेज का। गॉड माने भगवान और उसकी किरणें, भगवान की जो ज्ञान की किरणें हैं, उन ज्ञान की किरणों का ही ताला लगा दिया। क्या इसका मतलब? कोई है ऐसे जिन्होंने ज्ञान को उल्टा उठा लिया, जैसा उठाना चाहिए वैसे नहीं उठाया और ही उल्टा उठा लिया, तो गॉड रेज का ताला लग गया। बेसिक वाले हैं, क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि को काहे का ताला लग गया? भगवान का ज्ञान तो वो भी सुन रहे हैं मुरलियों में, और भगवान का ज्ञान हम भी सुन रहे हैं, फिर उनको क्या हुआ? नहीं, उनको हुआ क्या? रेज इस ज्ञान की किरणें तो वही हैं, महावाक्य तो वही हैं, फिर उल्टा ज्ञान उठा लिया। इसलिए कहते हैं गॉड रेज का ताला लग गया। हो सकता है एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही हो जाए। जो बेसिक नहीं हो वो एडवांस नहीं होगा। क्यों? ये बीज नहीं है। लेकिन सब तो जड़ों में अगर कड़ुआपन होगा तो बीज में कड़ुआपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फिर क्या बात है? हाँ। बाबा, विश्वासम फलदायकम बोला ना, तो आज दुनिया में विश्वास पे दुनिया चल रही है। दुनिया जो है विश्वास के आधार पर चल रही है। थोड़ी थोड़ी तो कम से कम घड़ी घड़ी पैंतराबाजी बदल रहे हैं। थोड़ी चल रही है। और भगवान दुनिया में जो भी चल रहा है वो भक्ति चल रही है या ज्ञान चल रहा है? तो भक्ति विश्वास कही जाए या अंधविश्वास कही जाए? वो विश्वासम फलदायकम चीज नहीं है, वो तो अंधविश्वासम फलदायकम ऐसे कहो। और फलदायकम नहीं, कड़ुआ फलदायकम। हाँ जी। पर ऐसे माना किसी को विश्वास रख के हम काम करते हैं ना, अंधविश्वास रख के तो नहीं करते? करते तो है। हैं? ऐसे विश्वास रख के तो काम करेंगे ना बाबा, दुनिया में भी तो जाएंगे तो। दुनिया में जाएंगे? दुनिया में हम जाएंगे ही क्यों? हम जानते हैं दुनिया भस्म होने वाली है। थोड़ा कुछ व्यवहार के लिए थोड़ा भी नहीं जाएंगे हम। थोड़ा भी क्यों जाएंगे? जो भस्म होने वाली दुनिया है वो तो झूठी दुनिया है, हम क्यों जाएंगे? उसको तो सच्चा बना रहा है ना बाप। किसको? तो 500-700 करोड़ को सच्चा बना दे। नहीं, अपने बच्चों को ढूंढ हाँ, जो बाप के सच्चे बच्चे हैं, जो आज में भी सच्चे थे और अंतिम जन्म तक भी सच्चाई के लिए लड़ते रहते हैं, अपना खून बहाते रहते हैं, और जिनके सहयोगिनी शक्तियां भी सतीत्व के लिए, सत्य के लिए आग में अपने को भस्म करती रहती हैं, वो बच्चे सहयोगी बनते हैं भगवान के। उनके लिए है विश्वासम फलदायकम। उनका विश्वास भी 100% पक्का होता है। जो कन्वर्ट होने वाले हैं, विश्वासम फलदायकम कहाँ हुआ?
थोड़ा विश्वास करता हूँ। तो संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी टोटल? क्वांटिटी कितनी है? सहयोगी संख्या कितनी बढ़ रही है? माने भगवान के बच्चों की संख्या कितनी है जो 100% सच्चे हैं? 8। जो 100% सच्चा होगा तो सजा खाएगा, हैं? झूठ बोले सजा खाए। 8 100% सच्चे हैं तो सजा नहीं खाते हैं। वो ही सचखंड स्थापन करने के 100% निमित्त बनते हैं। बाकी फिर नंबरवार है, किसी में 1/4% झूठ आ जाता है, किसी में ½ % झूठ आ जाता है। कोई कोई ऐसे भी विधर्मी हैं जिनमें 99% झूठ आ जाता है, 1% सच्चाई रहती है आखिरी जन्म में। बाबा जो 8 नंबर बनते उसमें भी नंबरवार होंगे, उनमें भी थोड़ा थोड़ा तो अंतर होगा ना, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? किसी चित्र में सबसे नीचे ब्रह्मा बाबा खड़े हुए दिखाई दिए हैं और वहाँ लिखा है अंतिम 84वां साधारण पुजारी मर्जीवा जन। तो इसका गणित का अर्थ क्या है? अंतिम साधारण 84वां मर्जीवा जन, तो इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जो पड़ा हुआ स्वरूप है, जो बैगरी रूप में पड़ा हुआ है, वो भी 84वां जन्म है, और जो खड़ा हुआ स्वरूप है वो भी 84वां जन्म है। लेकिन जो खड़ा हुआ स्वरूप है वो पूरा गिरता नहीं है अंतिम जन्म में। अंतिम जन्म में भी साहूकार बन करके रहता है, वो पूरा ही बैगर हो जाता है। जो फुल बैगर है मर्जीवा माने जीते जी जैसे कि इस दुनिया से मर गया। नहीं तो जो इस दुनिया में जिंदा रहता है उसे अपने देह की चिंता रहती है, देह के संबंधियों की चिंता रहती है, और देह के पदार्थों की भी चिंता रहती है। किसी की भी चिंता न करे तो जीते जी जैसे मर गए। जीवा माने जिंदा भी है और मर भी गया। जब नियम बना दिया फुल बैगर टू फुल प्रिंस, बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो, तो जिनके पास कुछ भी न रहे, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दे, तो फुल बैगर हो गया। तो भगवान बांधा हुआ है ऐसे फुल बैगर्स को फुल प्रिंस बनाने के लिए। माया उनकी परीक्षा भी लेगी, नहीं लेगी? परीक्षा भी लेगी। हाँ। तो वो ब्रह्मा बनता है बाबा क्या? मर्जीवा। ये तो रामवलियात्मा का है ना, ये लिखा हुआ अंतिम 84वां साधारण पुजारी मर्जी, ये रामवलियात्मा के लिए लिखा है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं। ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं लिखा है। माने ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में अर्पण नहीं कर दिया है? तो शरीर नहीं रहा ना, शरीर नहीं रहा अभी। हाँ, तो शरीर छोड़ के काम कर रहे हैं। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भली चली जाए लेकिन कार्य पूरा करके छोड़ेंगे, तो नहीं कर रहा है। ये किसका नारा था? अरे ये मराठियों को तो याद होना चाहिए किसका नारा था। ये शिवाजी का नारा था। क्या? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ये शिवाजी का पाठ। ये कुछ नहीं है। एक बात, एक प्रूफ से कोर्ट भी नहीं मानेगा। ढेर सारे प्रूफ इकट्ठे करो, ढेर सारे प्रूफ भी उसके ऊपर लागू होंगे, तो लोगों को मानना ही पड़ेगा।
जैसे राम वाली आत्मा के लिए ढेर सारे प्रूफ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मानना पड़ता है। ऐसे ही और भी जो भी पार्टधारी हैं, मुख्य षष्ठी रूपी रंगमंच के, उनके सारे ही प्रूफ इकट्ठे हो जाए तो दुनिया को मानना पड़ेगा। हम क्या सारी दुनिया मानेगी? ओम शांति।